हेलो टीम। तो आज हम सीखेंगे कि हम क्लच पे रिव्यू क्लाइंट से कैसे लेते हैं और ओवरऑल चीज़ें मैं इसमें कवर कर दूंगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं क्लच में। फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्लच प्रोफाइल है, इस पे जो हमारी इंक्रीमेंटर्स की प्रोफाइल क्रिएट हो रखी है, हमें यहाँ पे क्लच रिव्यू लेने होते हैं। और क्लच रिव्यू क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? क्योंकि क्लच एक रेपुटेटेड कंपनी है और यहाँ पे लोग बिलीव करते हैं कि यहाँ पे जो कंपनी रजिस्टर है और जिन पे अच्छे रिव्यू हैं, उनकी अच्छी खासी रेपुटेशन है जो इंडस्ट्री है हमारी डिजिटल मार्केटिंग की, उसमें। तो अगर यहाँ पे हमारे अच्छे खासे रिव्यू आते हैं तो वहाँ पे लोगों लोगों को पता चलता है कि हाँ, ये कंपनी रेपुटेटेड कंपनी है। तो इसमें मैं आपको सिंपल सा बताऊंगा कि क्लच रिव्यू लेते कैसे हैं। सबसे पहले तो अगर आपका कोई भी क्लाइंट हैप्पी है, जैसे कि अगर कोई नया क्लाइंट आया है और वो हमारे काम से खुश है, हमारी कम्युनिकेशन से भी खुश है, क्लच रिव्यू लेने के लिए हमें महीनों तक वेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपने 2 वीक के अंदर अंदर क्लाइंट से अच्छी खासी कम्युनिकेशन की है और वो आपकी कम्युनिकेशन से हैप्पी है, मतलब जो वो मांग रहा है वो उसको मिल रहा है, और स्टार्टिंग में अगर 2 वीक तक आप उससे अच्छी खासी कम्युनिकेशन करते हो, तो क्लाइंट एलिजिबल हो जाता है कि वो क्लच रिव्यू दे देगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्लाइंट 2 वीक के अंदर अंदर अगर अच्छी खासी कम्युनिकेशन होती है तो क्लच रिव्यू दे देते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस यही कहता है। तो अब मैं बताऊंगा कि क्लच रिव्यू का लेने का प्रोसेस कैसे है, जैसे कि एक लाइव एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ मैं कैसे लेना है। एक नया क्लाइंट था हरमन नाम का। हाँ, मैं आपको इसे शेयर, हाँ ये रहा। ये क्लाइंट स्टार्टिंग में हैप्पी था, तो मैंने इससे एक सिंपल सा मैसेज करा, कैन यू डू मी अ फेवर। तो ऐसा एक सिंपल सा मैसेज, मतलब रैंडमली क्लाइंट अगर खुश है और वो अच्छा खासा है, तो ये जो क्लच की जो पिच मारते हैं हम, वो सिंपल सा मैसेज होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, उसको बस, अगर वो खुश है तो उसको एक मैसेज कर दो, क्या अगर आपका एक फेवर चाहिए आपकी तरफ से। तो वो अगर वो यस करता है तो उसको बताना है कि हम एक रेपुटेशन मैनेजमेंट कैंपेन चला रहे हैं, जिसमें आपका अगर एक रिव्यू मिल जाता है हमारी क्लच प्रोफाइल पे, तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपके पास 10 मिनट का टाइम है तो आप एक बार, अगर आप फ्री हो तो आप दे सकते हो। तो अगर क्लाइंट हाँ करता है, या फिर ये एक छोटी सी पिच है जो मैंने लिखी थी, यहाँ पे मैं आपको दिख देता हूँ कि ये रहा। जैसे कि वी आर रनिंग अ रेपुटेशन मैनेजमेंट कैंपेन फॉर आवर कंपनी, आई नीड योर स्मॉल फेवर, यू फेवर, यू कैन शेयर द क्लच रिव्यू ऑन योर क्लच प्रोफाइल। ऐसे करके हम उसको मैसेज, एक शॉर्ट सिंपल सा मैसेज यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है, योर ऑनेस्ट रिव्यू वुड ग्रेटली contribute to the reputation management effort, इट वुड बी मोर देन 10 मिनट्स ऑफ योर टाइम। ठीक है, ऐसे सिंपल सा मैसेज है। तो उसने बोला हाँ ठीक है मैं दे दूंगा, लिंक मुझे शेयर कर दो। ठीक है, उसके बाद अब क्लच रिव्यू में क्या होता है, क्लच रिव्यू में टाइम दिया जाता है कि किस टाइम पे क्लच रिव्यू शेड्यूल होगा, किस टाइम पे। तो वो अकॉर्डिंग टू क्लच हम शेड्यूल कर सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू क्लाइंट का टाइम जोन है उसके अकॉर्डिंग हम क्लच शेड्यूल कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्लाइंट से ये देखना है कि वो किस टाइम अवेलेबल है। ठीक है, सेकंड, यू कैन आस्क द क्लाइंट फॉर द टाइम व्हेन द क्लाइंट इज अवेलेबल फॉर गिव द क्लच रिव्यू। ठीक है, थर्ड स्टेप आता है, जो क्लच रिव्यू जब हम सबमिट कर रहे होते हैं तो हमें कुछ डिटेल की रिक्वायरमेंट होती है जो हमें क्लाइंट से पूछनी होती है, जैसे कि उसका फुल नेम क्या है, उसकी कंपनी क्या थी, वो कंपनी में किस पोजीशन पे है, ओनर है, फाउंडर है, जो भी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये छोटा सा एक ब्रीफ होता है। आप ये जो हरमन क्लाइंट है इसका भी एक लाइव एग्जांपल देख सकते हैं कि मैंने इससे टाइमिंग वगैरह सब कुछ पूछी है, डिटेल्स वगैरह। तो एक लाइव एग्जांपल ये है जो आप देख सकते हैं, और अपना नए क्लाइंट से क्लच रिव्यू ले सकते हैं। मेक श्योर करना कि आप फर्स्ट वीक में ही क्लच रिव्यू मांगने मत चले जाना। एटलीस्ट 2 वीक क्लाइंट को थोड़ा सा समझने दो कि हमारा प्रोसेस क्या है, उसको डेली बेसिस पे अपडेट दो। तो क्लाइंट हैप्पी रहेगा तो 2 वीक के अंदर अंदर हमें क्लच दे सकता है। और 2 वीक के अंदर अंदर क्लच भी आए हैं, मैंने भी बहुत क्लच लिए हैं 2 वीक के अंदर अंदर। तो मेक श्योर करना कि क्लाइंट से कम्युनिकेशन अच्छी रहे तो वो क्लच रिव्यू दे देगा। अब मैं बताऊंगा कि क्लच रिव्यू लेते कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्लच रिव्यू, जैसे कि ये इंक्रीमेंटल वेब सोल्यूशन है। अगर आप गूगल पे डालोगे जैसे कि क्लच
रिव्यू इंक्रीमेंटर्स डाल दोगे तो वहाँ पे हमारी इंक्रीमेंटर्स वेब सोल्यूशन रिव्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी प्रोफाइल है। अब यहाँ पे गिव अ रिव्यू, यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि क्लच रिव्यू शेड्यूल कैसे करते हैं क्लाइंट के लिए। ठीक है, तो लीव अ रिव्यू पे क्लिक करने के बाद लेट्स गो, एंड यहाँ पे हमें कंपनी सर्च करनी है अपनी इंक्रीमेंटर्स। ये रही इंक्रीमेंटर्स वेब सोल्यूशन। ठीक है, अब नेक्स्ट, एंड देन कवर द फोन, एंड यहाँ पे क्लच रिव्यू कॉल विद क्लच। ठीक है, अब यहाँ पे ना टाइम जोन है, जैसे कि ये इंडिया टाइम जोन है और यहाँ पे डेट है। तो हमें अगर क्लाइंट से पूछना है वो किस डेट में किस टाइम में अवेलेबल है, तो अगर तो उसी के अकॉर्डिंग, जैसे कि वेनसडे अवेलेबल है तो हमें उसी के टाइम जोन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि यूएस से अगर करेंगे तो यूएस। ठीक है, यूएस स्पेसिफिक टाइम जोन करके उसका जो टाइम जोन जिस टाइम वो अवेलेबल होगा उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आगे की डेट है। अब जैसे कि ये डिटेल्स है, क्लाइंट का नेम, उसका सरनेम मतलब लास्ट नेम, उसकी ईमेल, फ़ोन नंबर, कंट्री कोड, वो कंपनी में क्या है मतलब कौन सी कंपनी है और वो किस पोजीशन पे है वो, एंड वो क्या सर्विस ले रहा है हमसे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे फिल करके, और जो कॉल प्रेफरेंस है वो कॉल लेता है या जूम कॉल या गूगल मीट, वो सारी यहाँ पे फिल करनी है, एंड उसके बाद कंफर्म करके उसको सबमिट कर देना है। ठीक है, तो ये डिटेल्स होती हैं जो हमें चाहिए होती है क्लाइंट से। कंफर्म करेंगे तो फिर यहाँ पे वो शेड्यूल का ऐसे मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक वो है जो हम कंफर्म करते हैं क्लाइंट से और ये ऐसा आ जाता है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस था जो शेड्यूल करने का था, हमें बस डिटेल्स चाहिए होती है, वो क्लाइंट से डिटेल्स आप मांग लोगे तो हो जाएगी। जैसे कि ये जो मेन डिटेल्स होती है ना, फाउंडर क्या है और क्लाइंट किस कंपनी में काम करता है, तो यही चीज़ें होती है, बाकी सारी हमारे पास होती है। उसका नंबर अगर होता है तो वो भी बाकी हम मांग लेते हैं। ये सिंपल सा प्रोसेस है, तो इसके अकॉर्डिंग हम कॉल शेड्यूल कर सकते हैं। और अगर इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।